हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। इसके पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सारे वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, वो सारे वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंजंक्शन समझना है तो उससे पहले इसके पहले जो बाकी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताए हैं आप उसको पहले देख लें, तो इसको समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन को हिंदी में हम लोग संयोजक बोलते हैं। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने वाला। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक शब्द है जो जोड़ता है, ज्वाइंस मतलब जोड़ता है दो शब्दों को, या तो दो शब्दों को जोड़ेगा या तो दो क्लॉजेस को। अब क्लॉजेस मैंने वीडियो बनाया नहीं है, बट बहुत जल्द वीडियो मैं बनाऊंगा। क्लॉज एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, क्लॉज शब्दों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, उसे क्लॉज कहते हैं। क्लॉज एक प्रकार का सेंटेंस है, ऐसा मान लो अभी। ठीक है, जिनको क्लॉज पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं इस चैनल पे बहुत जल्द ही क्लॉज पर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और सेंटेंसेस या सेंटेंसेस यानी वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन एक प्रकार का ग्लू है, गम है, जो दो शब्दों को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को क्या करता है, जॉइन करता है या कनेक्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। राम एंड श्याम आर रियल ब्रदर्स। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, राम एंड श्याम। तो ये राम एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड। तो एंड क्या हो गया आपका, कंजंक्शन। ये दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आई रीच्ड देयर। मैं वहाँ पहुँचा। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी या ट्रेन छूट चुकी थी उसके बाद, आफ्टर यानी बाद में, आई रीच्ड देयर मैं वहाँ पहुँचा। तो अब देखो यहाँ ये एक क्लॉज है। मैंने बताया ना क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो देखो इतने में क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है। यहाँ भी देखो ये एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। ठीक है, तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आफ्टर। कौन कर रहा है, आफ्टर। तो ये कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, दो क्लॉज को। देख पा रहे हो? हाँ, तो यहाँ मीनिंग समझ गए होगे। ट्रेन के छूटने पर या छूटने के बाद मैं वहाँ पहुँचा। तो बाद जो शब्द है इन दोनों को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जॉइन कर रहा है, उसे हम कंजंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है ही बॉट द पेन। उसने पेन खरीदा जो सस्ती थी, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए आप दो क्लॉज है, एक है ही बॉट द पेन, उसने पेन खरीदा जो सस्ती थी, यानी ये भी एक क्लॉज है। पेन जो है सस्ती थी, पेन सस्ती थी और उसने पेन खरीदा। तो ये दो बातें हो गई, इन दो बातों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, विच। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यानी जॉइन कर रहा है दो क्लॉजेस को। ठीक है, दो वर्ड्स को भी कर सकता है, दो सेंटेंसेस को भी कर सकता है, उसे हम कंजंक्शन कहेंगे। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछे व्हाट इज़ कंजंक्शन, तो कंजंक्शन इज़ अ कनेक्टर, यानी जो कनेक्ट करता है। किसको किसको कनेक्ट करता है, या तो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा, या तो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, या तो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा। अब इसके टाइप्स पर आते हैं। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, इसके 3 टाइप्स होते हैं टोटल। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। कहीं कहीं पर आपको इसके 2 टाइप्स मिलेंगे, बट मेनली इसको अच्छा अगर स्पेसिफिक तरीके से डिवाइड किया जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन जानते हैं। अ कंजंक्शन प्लेस्ड बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, यानी वो कंजंक्शन जो कि प्लेस्ड यानी रखा होता है या लिखा गया होता है दो वर्ड्स के बीच में, या दो फ्रेज के बीच में, या दो क्लॉजेस के बीच में, या दो सेंटेंसेस के बीच में, ठीक है। ऑफ इक्वल रैंक, इक्वल रैंक का मतलब एक समान वाक्य। एक समान वाक्य का मतलब ये होता है कि ऐसे वाक्य जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग बात कहें, ठीक है, मतलब उसमें किसी प्रकार का निर्भरता ना हो। जैसे आपके पास दो क्लॉज है, मान लीजिए क्लॉज मैंने आपको बताया ना क्या होता है, आपके पास दो क्लॉज हैं, तो दोनों क्लॉज क्या होंगे, अपने आप में ये क्लॉज का मीनिंग अलग होगा, इस क्लॉज का मीनिंग अलग होगा। ना तो ये बात का निर्भरता इस पे होगी या डिपेंडेंस इस पे होगी, ना तो इस बात की निर्भरता इस पे होगी। तो ऐसे जो दो क्लॉजेज होंगे या दो वर्ड्स होंगे या दो फ्रेज होंगे, उसे जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन होते हैं, ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, जिनके नाम हैं फॉर, एंड, फॉर लिए, एंड और, नॉर नहीं, बट लेकिन, और एक ऑप्शन देता है या, येट अब भी, सो इसलिए। ये सारे जो कंजंक्शन हैं ये कनेक्टर हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। आप इसको याद कर सकते हो फैन बॉयज़ के नाम से। अब फैन बॉयज़ कैसे, इसका फर्स्ट लेटर एफ, फर्स्ट लेटर ए, इस तरीके से। तो यही इतने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। चलिए अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यू कैन ईट योर केक, तुम अपना केक खा सकते हो, विथ अ स्पून और फॉर्क। ये स्पून मतलब चम्मच, फॉर्क का मतलब होता है वो कांटे वाला चम्मच। तो यहाँ पे कह रहा है तुम अपना केक खा सकते हो या तो चम्मच से या तो कांटे वाले फोर्क के साथ। तो यहाँ पर देखो बीच में ये जो वर्ड है दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। दो शब्द क्या हैं, स्पून और फॉर्क, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, राम इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो बट जो है दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, राम पुअर है, राम ईमानदार है, तो दो क्लॉज हो गए। अब इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बट। तो जानते ही हो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब शब्द जहाँ आपको दिखाई दें वो सब मान लीजिएगा क्या होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। फॉर प्रेपोजिशन में भी होता है, किस में होता है, प्रेपोजिशन में, लेकिन जहाँ पर फॉर कनेक्ट करने का काम करेगा उसे हम कंजंक्शन बोलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फॉर जहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका विजय वेंट टू दिल्ली, विजय दिल्ली गया और सॉ द रेड फोर्ट, और उसने क्या देखा, लाल किला देखा। तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं, एक बात है कि वो दिल्ली गया, उसने लाल किला देखा। तो ये दो अलग अलग बातें हैं और ये दोनों क्लॉज हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड, ठीक है। तो एंड जानते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अब आप समझ रहे हो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अगर आपको याद है कि कौन कौन कोऑर्डिनेटिंग होता है तो आप आसानी से पहचान सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द प्रॉब्लम इज़, समस्या ये है, यू नाइदर आस्क्ड नॉर लिसन्ड, तुम न तो पूछते हो न तो सुनते हो। अब देखो ये उन बच्चों के लिए सेंटेंस है जो पढ़ते नहीं हैं बट कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। तो वो क्या करते हैं, वो न तो मेरी बात सुनते हैं और न तो कोई सवाल पूछते हैं, तब उन्हें आएगा कैसे। तो ये उन्हीं के लिए सेंटेंस है, समझे। लिखा है कि समस्या ये है कि तुम ना तो पूछते हो ना सुनते हो। अब ये नॉर का मतलब ना तो या ना होता है ना, तो यहाँ पर नॉर जो है पूछने और सुनने, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसीलिए हम इसे कंजंक्शन बोलेंगे। और वो भी कौन सा कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्यों है,
क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ग्रुप में नॉर आता है। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये इक्वल रैंक के वर्ड्स या फ्रेज या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। इक्वल रैंक का मतलब कि वे दोनों वर्ड्स या वे दोनों क्लॉजेस जिनका अपने आप में अलग अलग मीनिंग हो, वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हों, ठीक है, उस तरह के वाक्य। तो फिलहाल आप इतना समझ जाओ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये सातों होते हैं, और ये सातों अगर आपको कहीं कनेक्ट करते हुए दिखाई दें, दो शब्दों या दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को, फ्रेज़ का मतलब भी समझ लो, फ्रेज़ का मतलब होता है शब्दों का समूह। अब कोई भी शब्दों का समूह हो सकता है, ठीक है, उसमें 2-3 शब्द हों उसे हम फ्रेज़ कहेंगे। क्लॉज भी शब्दों का समूह है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है, तभी हम उसे क्लॉज कहेंगे। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो उसे हम क्लॉज नहीं कहेंगे। फ्रेज़ में कोई भी शब्द हो चलेगा, लेकिन शब्दों के समूह को, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह में। अब इसमें कोई शब्द में कोई सब्जेक्ट या वर्ब तो है नहीं, लेकिन इन द मॉर्निंग शब्दों का समूह है और इसका कोई मीनिंग है, तो इसको हम फ्रेज़ बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो इन सबको जोड़ने का जो काम करेगा उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। अगर वो कंजंक्शन इन सातों में से कोई है तो उसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। समझ गए। सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये क्या होता है? इट कनेक्ट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको क्लॉज बताया, क्लॉज वो शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। आप लोग घबराइए नहीं, मैं क्लॉज पर बहुत ही जल्द डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तब आपको क्लॉज क्या होता है समझ में आ जाएगा। बट अभी आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि क्लॉज वो शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो सिर्फ शब्दों को नहीं जोड़ते या फ्रेजेस को नहीं जोड़ते, यानी न तो शब्दों को जोड़ते हैं न तो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताया, तो वो शब्दों को भी जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ने का काम करते हैं और क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ता है, और वो भी कौन से क्लॉजेस? डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो नाम से ही क्लियर है, ऐसा क्लॉज जो दूसरे पर डिपेंड हो और ऐसा क्लॉज जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, ऐसे दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि ये सारे क्लॉजेस हैं, आप देख सकते, कंजंक्शन है ये, आप देख सकते हो। ऑल्दो मतलब यद्यपि, इसका मतलब होता है हालांकि, हालांकि मतलब तो हाउ एवर होता है, बट इसका मतलब है यद्यपि। एज जैसा कि, हाउ है ना, हाउ मतलब कैसे, बिकॉज क्योंकि, इफ़ यदि, तो इस तरह से बिफोर, दैट, व्हेन, वेदर, वाइल, वाई। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने बताया सिर्फ 7 होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। माई डॉग बार्क्ड लाउडली, मेरा कुत्ता भौंका तेज़ी से। व्हेन द डोर बेल रैंग, जब डोर बेल बजा। तो अब यहाँ पे भी देखो, ये एक क्लॉज है, मेरा कुत्ता तेज़ी से भौंका, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। जब डोर बेल बजी या डोर बेल की घंटी बजी, तो यहाँ पे जब जो है दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये जो है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, क्योंकि ये व्हेन है, व्हेन मतलब जब। अब ये जो है सबऑर्डिनेटिंग वाले कंजंक्शन के ग्रुप में आता है, ठीक है। और ये किसको जोड़ने का काम करता है? याद रखना, ये दो शब्दों को नहीं जोड़ता, ये दो फ्रेजेस को नहीं जोड़ता, ये सिर्फ दो क्लॉजेस को जोड़ता है, जिसमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है यू नीड नॉट फियर, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या डरने की आवश्यकता नहीं है, अगर, यदि तुम सच बोलते हो तो। तो यहाँ पे अगर, यदि, ये जो शब्द है ये दो क्लॉजेस को फिर जोड़ रहा है ना। देखो यहाँ भी एक क्लॉज, यहाँ भी एक क्लॉज, ठीक है। इसमें एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है? उसके लिए आपको क्लॉज का वीडियो देखना होगा, जो कि मैं बहुत जल्द बनाकर
इस चैनल पे डालूँगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोहन इज़ नॉट ऑनेस्ट। सोहन ईमानदार नहीं है, यद्यपि ही इज़ अ रिच मैन। हालांकि या यद्यपि वो एक अमीर आदमी है। ऐसा जनरली सोच सकते हो कि एक अमीर आदमी होगा तो वो ईमानदार होगा या कंजूस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सोहन जो है वो बेईमान है या ईमानदार नहीं है, यद्यपि वो अमीर है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो जो है फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी क्लॉजेस को जोड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग भी कंजंक्शन भी क्लॉजेस को जोड़ता है। तो ये बात सही है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस को भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ता है, और वो भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। मैंने ये बात कई बार बता दिया, तो अब आप इसे याद रखिएगा। ही स्टेड एट होम, वो घर पे रुका, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ पे क्यों की वर्ड बिकॉज जो है कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये भी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें से ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लास्ट टाइप जिसका नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, अब नाम ही में लिखा हुआ है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का मतलब जिसमें दो शब्द का रिलेशन एक दूसरे से हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है डेफिनेशन में, इट कम्स इन पेयर्स, ये जोड़े में आते हैं। कौन जोड़े में आता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये जोड़े में होते हैं। एंड बोथ हैव दम यूज इन डिफरेंट प्लेस, और ये दोनों कंजंक्शन यानी जो जोड़े में कंजंक्शन होते हैं, ये दोनों शब्द अलग अलग जगह पे लिखे जाते हैं। जैसे कि बोथ एंड, ये दोनों एक साथ आएगा, मतलब किसी सेंटेंस में ये दोनों होंगे। वेदर और, आइदर और, नॉट बट, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। देख लो जोड़े में आ रहे हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। आई वॉन्ट आइदर द पिंक, मुझे चाहिए या तो पिंक सोफ़ा या पर्पल सोफ़ा या पर्पल वाला। तो अब यहाँ पे देखो आइदर शब्द यहाँ यूज़ हुआ है और शब्द यहाँ यूज़ हुआ है, तो यही ने लिखा है कि दोनों जो है, दोनों जो जोड़े वाले शब्द हैं ये डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ होते हैं। तो देखो, और ये दोनों एक साथ आते हैं, मतलब एक साथ का मतलब एक सेंटेंस में आएंगे ही आएंगे। ये भी आपको जोड़ने का काम कर रहा है। किसको जोड़ने का काम कर रहा है, पिंक सोफ़ा और पर्पल सोफ़ा को, यानी दो शब्दों या दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आइल स्टडी बोथ, मैं दोनों पढ़ूंगा। क्या दोनों पढ़ूंगा, इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे बोथ आया और एंड आया, तो बोथ और एंड आ सकता है, ये जोड़े के रूप में आते हैं, इसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोल सकते हैं। एक नज़र में आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि एंड है तो ये तो कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, तो कहीं कहीं पर जब आपको मैंने बताया ना कि इसके दो टाइप बताए जाते हैं, तो कोरिलेटिव वाले को मान लिया जाता है कि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। दोनों में को आ रहा है, लेकिन ये कोरिलेटिव है और वो कोऑर्डिनेटिंग है। ये जोड़े में आते हैं, वो अकेले आते हैं, बस यही फ़र्क है। काम इसका भी वही है, काम उसका भी वही है, बस यही फ़र्क है, ठीक है। वाई डू यू वॉन्ट, तुम क्यों चाहते हो न तो आयरलैंड जाना न तो स्कॉटलैंड जाना, मतलब तुम न तो आयरलैंड और न तो स्कॉटलैंड क्यों जाना चाहते हो, मतलब तुम न तो आयरलैंड जाना चाहते हो न तो स्कॉटलैंड, क्यों। तो यही सवाल है। तो ये नाइदर नॉर, ये भी देखो जोड़े में आया है, ठीक है। सिर्फ नॉर को अगर देखोगे तो ये कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़े में देखोगे तो ये कोरिलेटिव हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कोरिलेटिव और कोऑर्डिनेटिंग ऑलमोस्ट एक जैसा है, बस कोऑर्डिनेटिंग अकेला आता है, अकेला शब्द होता है, कोरिलेटिव जोड़े में होते हैं, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, वो सिर्फ एब्सेंट यानी उसका एब्सेंट नहीं लगा, बट ऑल्सो टर्नड आउट ऑफ द क्लास, यानी एक बच्चा था जो शायद कुछ किया होगा, तो उसका न तो
प्रेजेंट लगा रजिस्टर में, यानी एब्सेंट मार्क कर दिया गया, बट ऑल्सो साथ में ही उसे क्लास से निकाल दिया गया। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी आपका जोड़े में आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब क्या होता है, न सिर्फ इसका मतलब है न सिर्फ उसे या उसका न सिर्फ एब्सेंट मार्क किया गया, लेकिन उसको क्लास से भी बाहर कर दिया गया। और बट ऑल्सो मतलब लेकिन क्लास से भी उसे बाहर कर दिया गया। तो ये इसका मीनिंग आता है। तो देखो आप समझ गए हो कि तीनों टाइप। मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। कंजंक्शन कनेक्टर होता है जो जोड़ने का काम करता है, ये 3 टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग वो कंजंक्शन होते हैं जो शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लॉजेस को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ 7 होते हैं, फैन बॉयज़। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लॉजेस को जोड़ते हैं, जिसमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लास्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन जोड़े में आते हैं, ठीक है, इनका भी काम बिल्कुल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसा ही होता है, लेकिन ये जोड़े में आते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये इसके तीनों टाइप हैं। आई होप आपको ये सारे टाइप और कंजंक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, कंजंक्शन को क्या करना है, छांट कर लिखना है। यानी आप सिंपल क्या करना, जो कंजंक्शन होगा उसको सर्कल कर देना, ठीक है, या अंडरलाइन कर देना। तो मैंने जितना समझाया है आप उसको समझ गए होंगे, तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ईजीली कर सकते हो, ठीक है। जिनको वीडियो नहीं समझ में आया तो मैं उनसे कहूँगा कि वीडियो को एक बार और देखें और कोशिश करें समझने की। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई डाउट आता है, तो आप उसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द क्लॉज की वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।